हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस शहर में पहली पक्षी उत्सव क्लब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जमुई। आप ध्यान रखिएगा, जो जमुई जिला है वहाँ पर पहली पक्षी उत्सव क्लब का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जमुई। अब बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर को दोस्त वो हैं फागू चौहान। और बात करें यहाँ के डिप्टी सीएम, तो आप ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार के दो डिप्टी सीएम एक साथ बने हैं। कौन कौन है दोस्त? तो है रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 40, राज्यसभा सीटों संख्या 16, विधानसभा सीटों संख्या 243 और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद का कितना है दोस्त? तो है 75। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो है जट जाटिन, पखोबाकिन और विदेशिया। यहाँ की राज्य के पक्षी क्या है? स्पेरो। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? कचनार। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन ये भी कहाँ किया गया है? ये भी बिहार में किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, बिहार के न्यू डीजीपी कौन बने? तो वो बने हैं इसके सिंघल। साथ ही दोस्त, बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के मामले में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त, बिहार के जेडीयू अध्यक्ष कौन बने? तो वह बने हैं राम सेवक सिंह। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रमेश पोखरियाल निशंक। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक प्रेजेंट टाइम में कौन से मंत्री हैं? तो हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इन्हें कनाडा देश की तरफ से हिंदी राइट्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त, जितने भी लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले उन्हें भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि हाल ही में नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है रवि गायकवाड़ को। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, वार टाइम गिलेटरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है के पलानी को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दिल्ली। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दिल्ली राज्य के द्वारा स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्त? तुम है अनिल बैजल। साथ ही दोस्त, यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तुम है मनीष सिसोदिया। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1956 में। और बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, तो ये मिला था 1 फरवरी 1992 को। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, मास बैंक का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? दिल्ली में। जन रसोई कैंटीन की शुरुआत गौतम गंभीर के द्वारा शुरू किया, कहाँ पर? ये भी किया गया न्यू दिल्ली में। और बात की जाए ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन, ये भी कहाँ शुरू हुआ? ये भी हुआ है दिल्ली में। और हाल ही में तमिल अकादमी स्थापित, ये भी कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। तो दिल्ली के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है विश्ववीर आहूजा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है आरबीएल बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आरबीएल बैंक, इसका इंडियन, या आप ध्यान रखिएगा, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, आप ध्यान रखिएगा, येस बैंक के सीएफओ कौन बने? तो वो बने हैं निरंजन बनोडकर। कौन बने हैं दोस्त? निरंजन बनोडकर। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल में लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या है? केरल।
अब बात है केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 20। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 9, और बात की जाए विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त? यह है 141। अब ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? कथकली, मोनी अट्टम, ओटम और युलाल। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? कानी कोना। साथ ही सब ध्यान रखिएगा, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुडीसोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में वन स्कूल वन IS योजना की शुरुआत ये भी केरल में किया गया है। और सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बना है? तो वो बना है रेशम मरियम। आप ध्यान रखिएगा, सबसे युवा जो पंचायत अध्यक्ष बना है वो बना है रेशमा मरियम। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम निगम का सबसे युवा मेयर कौन बना? तो वो बना है आर राजेंद्रन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस अभिनेता के द्वारा 100 डेज इन हेवन को होस्ट किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमिताभ बच्चन के द्वारा 100 डेज इन हेवन को होस्ट किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रूस। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो रूस है उन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रूस। अब बात है रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। रूस, इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। यहाँ के PM कौन है दोस्त? वह मिखाइल मुशुतिन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, ओपन स्काई ट्रीटी से सबसे पहले अमेरिका अलग हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने वाला पहला देश कौन है? तो वह अमेरिका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन वन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विधु विनोद चोपड़ा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इसके लेखक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस शहर में पहला अस्त्रोसु रन और इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित कराया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है श्रीनगर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में श्रीनगर में पहला अस्त्रोसु रन और इंटरसेक्शन कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। अब बात है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी का है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानियाँ, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 4, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी दोस्त? 5, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 114। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? रऊफ, हिक्कत और मंडजस। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? तो वह ब्लैक नेक्ड क्रेन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दांचीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता भेंट की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है DRDO। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में DRDO के द्वारा CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता भेंट लॉन्च दी गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? DRDO। अब बात है DRDO, तो DRDO के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। DRDO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या होता है दोस्त? ऑर्गेनाइजेशन, माफ कीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और बात करें इसके चेयरमैन तो वो कौन है? G सतीश रेड्डी। साथ ही आप ध्यान रखें, इसका मोटो क्या है? तो वह ब्लस मूलम विज्ञान, वो हिंदी में, संस्कृत में। और बात की जाए इंग्लिश में तो वो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए, जो DRDO है ये डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वे हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? किरण रिजिजू। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्हें हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी सौंपा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? किरण रिजिजू। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या था? हरियाणा। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? हरियाणा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है यूनिवर्सिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।